2000 रुपए खर्च करके मैंने अपने मम्मी पापा को शानदार दावत खिलाने बुलाया था, लेकिन वेटर ने मेरे हाथ में 62,000 रुपए का बिल थमा दिया। एक साहब ने अपने बेटे की 60,000 रुपए की एडमिशन पार्टी का बिल आपके खाते में जोड़ दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी भी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि वो आपके अंकल हैं और आपने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी थी। उस झोल से भरी चिट्ठी को देखते ही मैंने तुरंत अपनी प्राइवेट लीगल टीम को फोन लगा दिया। हेलो, मैं इस होटल में फ्रॉड का शिकार हो गया हूँ। रकम 62,000 रुपए है। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इस शांत और आलीशान होटल के हॉल में वो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह साफ सुनाई दे रही थी। खासकर जब मैंने कहा कि रकम 62,000 है तो आस-पास बैठे सभी लोगों की चौपस्टिक हवा में ही रुक गई। चैन, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? पहले फोन रखो, फिर आराम से पूछताछ कर लेते हैं। हाँ बेटा, इतनी सी बात पर वकीलों को बुलाने की क्या जरूरत है? कहीं कोई दूर का रिश्तेदार नशे में मजाक कर रहा हो? लेकिन मैंने फोन नहीं काटा, बल्कि फोन पर होटल का पूरा पता बता दिया। हाँ, मैं अभी यही हूँ, आप लोग तुरंत आ जाइए। फोन कटे ही पूरे हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि बड़ा सा पेट निकाले, साफ सुथरा सूट पहने एक अधेड़ आदमी तेजी से बाहर आया। सर, आराम से बात कीजिए, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? शायद कोई गलतफहमी हो गई है। ऊपर तो साफ लिखा है कि वो आपके अंकल हैं। हो सकता है वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। वो इतनी आसानी से बात कर रहा था जैसे 62,000 रुपए कोई मामूली मजाक हो। लेकिन मेरे मम्मी पापा उसकी बातों और उसके मैनेजर वाले रौब में आ गए। हाँ, मैनेजर साहब सही कह रहे हैं, पहले पूछ लेते हैं, शायद सच में कोई दूर का रिश्तेदार हो। हमारे परिवार में नियचांग नाम का कोई रिश्तेदार नहीं है। उसी पल मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मेरे मम्मी पापा की यही भलमनसाहत ऐसे मौकों पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी, और यही तो फ्रॉड करने वालों और बेईमान दुकानदारों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैनेजर साहब, पहली बात, मैं दोबारा साफ कह रहा हूँ, मेरे या मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे चेन वांगचांग नाम का अंकल कहा जा सके। दूसरी बात, इतना बड़ा 62,000 रुपए का बिल बिना मेरे सिग्नेचर, बिना फोन वेरिफिकेशन और बिना किसी एडवांस वाउचर के सिर्फ एक अज्ञात चिट्ठी के भरोसे मेरे खाते में जोड़ दिया गया। क्या यही आपके होटल का नियम है? वो साहब आपके परिवार से बहुत घुल मिलकर बात कर रहे थे और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आपने मंजूरी दे दी है। तो सिर्फ घुल मिलकर बात करना और कॉन्फिडेंस से बोल देना ही आपके इस महंगे होटल का रिस्क कंट्रोल स्टैंडर्ड है? आपके होटल की करोड़ों की सजावट है, लेकिन आपका मैनेजमेंट सिस्टम तो नीचे वाली सड़क के ढाबे से भी बदतर है। वहाँ भी आंटी एक अंडा डालने से पहले पूछती है। सही कहा, 62,000 रुपए ऐसे ही किसी के खाते में जोड़ दिए। इस होटल का मैनेजमेंट कितना खराब है। अब यहाँ खाने कौन आएगा? अगली बार अगर बिल मेरे सिर पर डाल दिया तो सोचकर ही डर लग रहा है। सर, आप यहाँ बेवजह हंगामा मत कीजिए, आप हमारे बिजनेस पर बुरा असर डाल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बिल जांचा जा चुका है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आज आपने ये बिल नहीं चुकाया तो हमें आपको यहीं रोकने का पूरा अधिकार है। ये खुली धमकी थी, लेकिन मैं डरने के बजाय मुस्कुरा दिया। मैंने अपना फोन निकाला, उसके गुस्से से टेढ़े पड़े चेहरे की तरफ कैमरा किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। क्या आप अपनी बात एक बार फिर दोहरा सकते हैं? मेरे फोन के कैमरे के सामने और यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने साफ साफ कहिए कि मेरे वकीलों और सिक्योरिटी टीम के आने से पहले आपका होटल मुझे जबरदस्ती यहाँ रोकेगा। मेरी बात सुनते ही मैनेजर का सारा घमंड पल भर में उतर गया। उसने कई बार मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। 10 मिनट बाद होटल के बाहर कई काली मेबाज कारें आकर रुकी। उनमें से सूट पहने कई लीगल टीम के सदस्य और बॉडीगार्ड अंदर आए। सबसे आगे वकील वांग थे, जिनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उनके साथ आया युवा असिस्टेंट तुरंत हाई डेफिनेशन कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगा। जो मैनेजर अभी तक अकड़ दिखा रहा था, वो पल भर में रंग बदल गया। चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर भागता हुआ उनके पास पहुंचा और इतना झुक गया कि कमर लगभग जमीन छूने लगी। अरे वकील साहब, इतनी गर्मी में आपको तकलीफ हुई? कोई बात नहीं, बस छोटा सा गलतफहमी वाला मामला है, घर का ही मामला है। वो अपने भारी शरीर से उनके सामने आने की कोशिश करने लगा ताकि उनकी नजर मुझ तक न पहुंचे और उन्हें एक तरफ